बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करने जा रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के उत्तर प्रदेश के दौरे के बारे में, जो पूरे उत्तर प्रदेश में एक नई राजनीति और एक नया रूप देखने को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का मिल रहा है। और आपने देखा ही होगा कि जिस तरह से 8 जुलाई 2021 को बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कोरोना महामारी के बाद यहाँ पर उत्तर प्रदेश का दौरा किया था, और उसके बाद से उन्होंने कहा था कि मुरादाबाद और संभल में वो आएंगे। फिर कल 2021 को बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब 15 जुलाई को उत्तर प्रदेश का दौरा किया, और इस दौरे को देखकर ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के चाहने वाले बड़ी मजबूती के साथ में मजलिस को कामयाब कराने के लिए 2022 में तैयार हैं। उसको देखने के बाद में जिस तरह से लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का वेलकम करने के लिए गाज़ियाबाद के गेट पर जमा हो गए थे, और वहां से जहां से भी ये काफिला गुजरा वहां पर ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से ईद का त्यौहार है या फिर कोई बड़े नेता की या फिर ये सभा यहाँ से गुजर रही है, उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि आने वाले 2022 के जो इलेक्शन उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं उसमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का अहम रोल रहेगा। जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ये दावा करती है कि हम किंग मेकर का रोल अदा करते हैं, और आपने देखा ही होगा कि गुजरात और हैदराबाद के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने किंग मेकर का रोल अदा करते हुए वहां पर मेयर बनाया है। उसी तरह से ही अब उत्तर प्रदेश में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी ने ये अज़म लिया है कि आने वाले विधानसभा के इलेक्शन में हम यहाँ पर अपनी पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ेंगे, और उसी की तैयारियाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी पूरे अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कर रही है। और जिस तरह से शौकत अली साहब और इरफान पठान साहब की निगरानी में जो उत्तर प्रदेश में बड़ी मजबूती के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी आगे बढ़ रही है, उसी का ये नतीजा है कि कल का जो रैली हुई और जो कल सभाएं हुई और जो कल रोड शो हुआ वो काबिल तारीफ रहा। और ये तारीख में लिखा जाएगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के चाहने वाले इतने उमड़ पड़े कि लाखों को करोड़ों की तादाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को देखने के लिए, बस उनसे हाथ मिलाने के लिए लोग उनका इंतज़ार करते हुए दिखाई दे रहे थे। और गाज़ियाबाद से ये जैसे ही संभल की ओर ये काफिला निकला और वहाँ पर जाकर जिस तरह से रुका, तो ऐसा लग रहा था कि संभल में जिस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के ऊपर फूल बरसाए गए और उनको गर्मजोशी के साथ वहाँ के नौजवानों ने इस्तकबाल किया, और नारे तकबीर नारे रिसालत के नारे लगाते हुए उन्होंने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का वहाँ पर इस्तकबाल किया। उसी के साथ ही साथ पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही नारा सुनने को दिखाई दे रहा था कि देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया, के नारे के साथ बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का काफिला वहाँ से संभल से निकलता हुआ मुरादाबाद पहुँचा। और मुरादाबाद में जिस तरह से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पर जमा हुए थे, और लगातार जो गाज़ियाबाद के गेट से लेकर मुरादाबाद तक जो सफ़र रहा, ऐसा लग रहा था कि वहाँ पर एक जैसे जश्न मन रहा है या फिर ईद मनाई जा रही है। और जो लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को छोटी पार्टी का नाम देकर उनको इस्तेमाल करने के तौर पर ये सोच रहे होंगे, लेकिन इस मरतबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कल का जो 15 जुलाई का उनका दौरा रहा, उससे काफ़ी पार्टियों की नींद ख़राब हो गई है। और रातों की नींद जिस तरह से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, उन दावों का असदुद्दीन अवैसी साहब के चाहने वालों ने कल बड़ा मुंह तोड़ जवाब देते हुए उनको
मिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का ये दौरा सफल बनाया और जिस तरह से पूरी मेहनतें के साथ में जिस तरह से उन्होंने वहाँ पर कदम रखा और जिस तरह से मजलिस के चाहने वालों ने उनके साथ दिया वो काबिल तारीफ़ है। तो मैं आप सभी से यही गुजारिश करता हूँ कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।